भगवान माखन मिश्री की चोरी करते हैं। गोपियां शिकायत लेके आती हैं कथा के उद्यान। गोपियां शिकायत लेकर के आती हैं और कहती हैं मैया तेरा लाला बहुत माखन चुराता है, चोरी करता है, कुछ कहो तो रो करके दिखा देता है। तेरा लाला बड़ा नटखट है, तेरा लाला बड़ा शैतान है। आहा, मैया कहने लगी मेरे लाला को तुम झूठा बदनाम करती हो। मेरा लाला के घर में कोई खाने की कमी है क्या जो तुम्हारे यहां खाने के लिए जाएगा? क्या खाने की कमी है लाला पर? थोड़ी सी देर में बलदेव जी आ गए और थोड़ी सी देर में बलदेव जी आकर के कहने लगे मैया तेरे लाला को सब चोर कहते हैं, तेरे लाला को सब चोर बता रहे हैं। तुम अपने लाला को समझाओ, बाबा की बड़ी बेइज्जती हो रही है। तेरे लाला को सब चोर चोर कह करके बोलते हैं। मैया कहने लगी मेरे लाला को तो तुम झूठा बदनाम कर रहे हैं। क्या मेरा लाला चोर है? तीनों लोगों के नाथ मेरे कृष्ण, धीमे तीनों लोगों के नाथ मेरे कृष्ण को भला कैसे कोई चोर बता सकता है? आहा, बलदेव जी कहने लगे मैया अपने लाला को तू गऊ चराने के लिए यमुना किनारे भेज दो। ये गऊओं को ले जाएगा यमुना किनारे और सुबह का जाएगा, शाम को आएगा तो उसकी चोरी भी बंद हो जाएगी। मैया कहने लगी मेरो छोटो सो काना है, छोटे छोटे इसके पैर हैं, छोटे छोटे इसके हाथ हैं, क्या भला कैसे गऊओं को चरा सकता है? कहने लगे नहीं, इसको गऊ चराने के लिए भेजिए। कथा को बहुत ध्यान से सुनना है। इसको गऊ चराने के लिए भेज दीजिए। छोटा सा लाला कैसे जाएगा? चला जाएगा। एक काम कर लो, जो बड़ी बड़ी गऊ माता है ना उनको तो हम और बड़े बड़े ग्वाल और भोजन कराने के लिए यमुना किनारे ले जाएंगे और गऊओं के छोटे छोटे बच्चों को मेरे ठाकुर जी और भोजन कराने के लिए यमुना किनारे ले जाएंगे। आहा, मैया कहने लगी ठीक है। भगवान को भोजन मैया ने माखन मिश्री का कराया और आज मेरे ठाकुर जी छोटे छोटे बछड़ों को लेकर के यमुना किनारे चल दिए। पहली बार छोटे छोटे बछड़ों को, आहा, छोटे छोटे बछड़ों को ले जा रहे हैं और मुरली की धुनी को सुनाते हुए चले जा रहे हैं। मुरली की धुनी बजा रहे हैं। आज आगे आगे कृष्ण, पीछे से छोटे छोटे बछड़े और ग्वाल वाल मधुर मुरली को बजाते हुए चले जा रहे हैं। जब मधुर मुरली को बजाते हुए चले जा रहा है कृष्ण मेरा, मुरली की धुनी को सुनकर के गोपियां भाग रही हैं। ध्यान से सुनना, भगवान की जब बांसुरी बजती है ना तो गोपियां भोजन छोड़ के भागती हैं। भगवान की बांसुरी बजती है तो गोपियां स्थान से भागने लग जाती हैं। भगवान की बांसुरी बजती है तो गोपियां स्नान करने से भागने लग जाती हैं।
ये प्रेम है मेरी माताओं, ये भाव है, ये मानव शरीर का प्रेम है आपका, जो श्रीमद् भागवत कथा का रस आपको फिर भी मिल रहा है। लेकिन एक गोपी भगवान के दर्शन नहीं कर पाई। ध्यान से सुनना, एक गोपी कौन सी है जो भगवान के दर्शन नहीं कर पाई? एक गोपी वो है जो भगवान के दर्शन नहीं कर पाई, जिसकी शादी परसों होकर के आई है। हमारे ब्रज में पता है क्या है, जो नारियां स्त्रियां होती है ना, वो यहां तक पर्दा करती हैं, नीचे पर्दा रहता हमेशा, बड़ों का सम्मान। तो उस गोपी ने नीचे पर्दा कर लिया, परसों शादी होकर के आई है, कृष्ण को देख नहीं पाई, और कृष्ण मधुर मुरली बजाते हुए चले गए। बाद में जोर जोर से रोने लगी और सिर को धरती पर पटकने लगी, मेरा कृष्ण चला गया, मेरा कृष्ण चला गया। कहने लगी, एक गोपी तुम क्यों रो रही है? कि आज मेरा कृष्ण चला गया। कि क्यों? तेरा कृष्ण कहां चला गया? कि ये लाज मेरी दुश्मन बन गई। कृष्ण मेरे दरवाजे पे आया, मैं दर्शन नहीं कर पाई। ये सौभाग्यशाली होते हैं जो कृष्ण की कथा और कृष्ण के दर्शन मिल जाते हैं। क्यों रो रही हो? कि मेरा कृष्ण मुझे मिला नहीं, दरवाजे से चला गया। कैसे रोते रोते कह रही है, एक दिन सखी मेरी गली, एक दिन सखी मेरी गली, नंद का लाल अचानक आया, आए गया ही रहन परी, उठ एक सखी ने मोए दौड़ बताया, आग लगे जाबे रिन लाज में, अखियां भर श्याम को देख न पाया। रो रही है, कृष्ण चला गया, कृष्ण चला गया। भगवान यमुना किनारे पहुंच गए। बड़ा भाव है, यमुना किनारे भगवान बछड़ों को छोड़ दिया। राजा कंस को पता पड़ गया, नंद का पुत्र आया है यमुना किनारे गऊ चराने के लिए, हम उसको मार देंगे। उन्होंने सबसे कही कि कौन जाएगा कृष्ण को मारने के लिए? बकासुर कहने लगे, हम जाते हैं और कृष्ण को मार करके आते हैं। कौन मार सकता है? बकासुर एक बड़े से बछड़ा बन गए। गौ माता जैसा, गौ माता का बछड़ा है ना, ऐसे बछड़ा बन गए बड़े से, और छोटे छोटे बछड़ों को मारने लगे। भैया बलदेव लगे, एक बछड़ा मार रहा है छोटी छोटी गौओं को। आहा, मार रहा है कि हाँ, हम नहीं छोड़ेंगे। भगवान कृष्ण छोटे से बन गए और इस बछड़े के पिछले पैर पकड़ लिए, और इस बछड़े के पैर पकड़ करके घुमाना शुरू कर दिया, और घुमाते घुमाते धरती पर गिराया। उनके प्राणांत हुए। प्राणांत होने के साथ में नेत्रों से आंसू निकला।
नेत्रों से आंसू निकला। आहा, और कृष्ण से कहने लगे मेरे ऊपर कृपा कर दो, मैं दुष्ट हूं, मैं दुराचारी हूं, मैं पापी हूं, मेरा कल्याण कर दो। भगवान ने उनका कल्याण कर दिया। कथा संकट में मिले उसे सुनो, कथा परेशानी में मिले उसे सुनो। ये कलयुग का तप है। सतयुग त्रेता द्वापर में व्यक्ति एक क्षण से धूप में खड़े होकर के तपस्या करता था। तुम्हें अगर कथा कष्ट में भी सुनने के लिए मिल जाए तो उसको सुनने का प्रयास करो। आहा, आज क्या किया भगवान श्री कृष्ण ने? उसका कल्याण कर दिया। सभी ग्वालवाल ठाकुर जी की जय जयकार करने लगे। ठाकुर जी वापस लौट करके आए और ग्वाल वालों से बोले, ग्वाल वालों, भगवान ने सभी ग्वाल वालों से कहा कि अगले दिन भी हम गौ चराने के लिए पहुंचेंगे। अगले दिन भी ग्वाल वाल गौ चराने के लिए पहुंचे। ध्यान से सुनना है। आज उसी समय राजा कंस ने कहा कि कौन कृष्ण का वध करके आएगा। बतासुर कहने लगे हम जाते हैं और हम अभी मार करके आते हैं। आहा, बतासुर कौन बन गए पता है? बगुला। एक पक्षी होता है बगुला, आप जानते होंगे, व्हाइट कलर का होता है बगुला। एक बगुला पक्षी बनकर के यमुना किनारे बैठ गए। बगुला पक्षी बनकर के यमुना किनारे बैठे। भगवान गौ चराने के लिए यमुना किनारे जब पहुंचे, आहा, भगवान को आज अपने मुख में ले लिया। और जब भगवान को मुख में लिया, सभी ग्वाल वाल रोने लगे, मेरे ठाकुर जी कहां चले गए, मेरा लाला कहां चला गया, मेरे लाला को कौन खा गया। ग्वाल वाल रो रहे हैं। कथा की ओर ध्यान। भगवान कहने लगे मेरे ग्वाल वाल रो रहे हैं, वो मित्र हैं। अच्छा, मित्र का क्या फर्ज है बताइए? गले में हाथ डालने से दोस्ती नहीं होती। आजकल के लोग गले में हाथ डाला, ये मेरा दोस्त है। दोस्ती ऐसे नहीं होती। दोस्त के ऊपर अगर बाल के समान कष्ट है, उसे पर्वत के समान समझना चाहिए। वो दोस्त का फर्ज है, वो मित्र का फर्ज है। भगवान, आहा, मेरे ठाकुर जी ने शरीर को इतना तापमान कर लिया, मतलब इतना गर्म कर लिया कि बतासुर बगुला ने ठाकुर जी को बाहर फेंक दिया। और जब ठाकुर जी को बाहर फेंका तो भगवान ने अपने शरीर को बढ़ाया और शरीर को बढ़ा करके बगुला की दोनों चोंच, पक्षी की दो चोंच होती है ना, वो दोनों चोंच पकड़ लिया और चोंच पकड़ करके भगवान ने बीच में से उसको फाड़ दिया, उसका कल्याण कर दिया। आहा, जब फाड़ दिया तो भगवान के मित्र भगवान की जय जयकार करके चले जा रहे हैं। भगवान की स्तुति करके चले जा रहे हैं। आहा, आज उसी समय कहने लगे कि आज ठाकुर जी नहीं होते हम मर जाते, हमारे गोविंद नहीं होते हम मर जाते। सभी भगवान के लिए बड़ी बड़ी स्तुति करने लगे, बड़ी बड़ी प्रार्थना करने लगे।
जब भगवान के लिए बड़ी बड़ी स्तुति करते हैं, बड़ी बड़ी प्रार्थना करते हैं, रास्ते में भगवान मधुर मुरली को बजाते हुए चले जा रहे हैं, मधुर मुरली को गाते हुए चले जा रहे हैं। और आज ग्वालवाल कहने लगे कि मेरे गोविंद के बिना हम रह नहीं सकते, गोविंद के बिना हम जी नहीं सकते। और कहने लगे कि कल हम मैया से जाकर के कहेंगे कि आज ठाकुर जी ने हमारे प्राणों को बचा दिया। अगले दिन भगवान गौ चराने के लिए यमुना किनारे चल दिए। राजा कंस का भेजा हुआ दुष्ट भगवान को मारने के लिए आया। अधासुर अजगर सर्प बन गए, बहुत बड़ा अजगर सर्प, और रास्ते में मुंह फाड़ के बैठ गया। भगवान मित्रों से बोले कि ग्वाल वालों, आज हमें गौ का भोजन कराने के लिए कहां चलना चाहिए? कि नई जगह। नई जगह कहां है? भगवान आज पहली बार वृंदावन पहुंच रहे हैं, पहली बार वृंदावन। और आज जब भगवान पहली बार, वृंदावन क्या था पहले? वृंदावन में कोई मंदिर नहीं था, वृंदावन में बांके बिहारी नहीं थे। श्री हरिदास ने बांके बिहारी को प्रकट किया। वृंदावन तुलसी का वन था, जो बिंदा थी ना, बिंदा तुलसी रूप धारण हुई, वो वृंदावन का वन है, तुलसी का वन है, इसलिए नाम उसका वृंदावन है। उस तुलसी के वन में ठाकुर जी गौओं को भोजन कराने के लिए ले जा रहे हैं। एक बात बता दूं, ध्यान से सुन लेना। जो भक्त अपने गले में कंठी पहने हुए है, वो भक्त ध्यान रखे कि अगर उसकी घर में किसी के साथ में भोजन करने की इच्छा है तो केवल निरामिष व्यक्ति के साथ में ही भोजन करे, अन्यथा कंठी अशुद्ध हो जाएगी। कंठी धारण करने वाला व्यक्ति पवित्र भोजन की और सेवन करेगा तो उसका भजन, उसका जीवन परमात्मा से जुड़ेगा। आजकल लोग वाग क्या करते हैं, कंठी को शौक बना लिया है। तुलसी शौक नहीं है, कृष्ण का हृदय है। भगवान उस रास्ते में जा रहे हैं, उसी रास्ते में अजगर सर्प मुंह फाड़ के बैठा है। छोटे छोटे ग्वाल बोले कि कृष्ण, हां, हम इस गुफा में भोजन करेंगे। भोजन जो हमें करना है वो इस गुफा में करना है। भगवान कहने लगे ये गुफा नहीं है, ये तो कोई हमें सर्प का मुंह दिखाई दे रहा है। लेकिन मित्र जिद पकड़ गए, हमें तो इसी में भोजन करना है। लेकिन वो तो अजगर सर्प का मुख है। भगवान ने बहुत मना किया, लेकिन मित्र छोटे छोटे नहीं माने। उसी गुफा में प्रवेश कर गए, घुस गए, अजगर सर्प के मुख में घुस गए। कृष्ण नहीं गए। अजगर सर्प के मुख में जब घुसे तो उनकी जीभ पर उनका पैर पड़ा, अजगर सर्प की जीभ पर। तो जीभ गुदगुदी होती है, गद्दे जैसे। छोटे छोटे मित्र बोले हमें गुदगुदा दिखाई दे रहा है कुछ। ग्वालवाल कहने लगे इस गुफा में मुझे लगता है इस गुफा में, हमने सुना है कि गुफा में संत लोग तपस्या करते हैं, तो संतों के गद्दे डले हुए हैं। आगे आ जाओ, आगे बढ़ो। कितनी सरल कथा, कितनी कोमल है।
इसको वो ही प्रेम करेगा जो हृदय से कोमल है। आहा, आगे गए, अजगर सर्प के पेट में दांत होते हैं खाने वाले। ग्वालवाल कहने लगे ये दांत से हमें कुछ भयानक दिखाई नहीं ना रहे। एक ग्वालवाल कहने लगा ये दांत नहीं है कि फिर कि इस गुफा में संतों की और थैला और झोली टांगने का स्थान है। सबने अपने अपना झोली और थैले टांग दिए सर्प के दांत पर। आगे बढ़ गए, सर्प का पेट लाल होता है अंदर से, अजगर सर्प लाल लाल दिखाई दिया, घबराए, भैया हमको तो लाल ही लाल दिखाई दे रहा है। कहने लगे जिस गुफा में तपस्या करते हैं संत, उनका धूना, उनकी अग्नि जलती रहती है, तो अग्नि के जलने से ये गुफा लाल हो गई है। सब लोग वहां बैठ गए, बाहर भगवान खड़े हुए हैं। भगवान सोचने लगे जब मेरे मित्र खतरे में चले गए तो मुझे भी जाना चाहिए। आहा, भगवान भी उस अजगर सर्प के पेट के अंदर जब चल दिए, घुसे, अजगर सर्प ने अपना मुख बंद कर लिया। ग्वालवाल घबराए, लाला बचा लो, लाला बचा लो। भगवान कहने लगे हमने पहले ही मना किया लेकिन तुमने माना नहीं हमारी बात। छोटे छोटे मित्र कहने लगे, झूठ बोलने लगे कि हमने तो मना करी, यही ले आए। एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाने लगे। भगवान कहने लगे चलो जो भी हुआ उसे छोड़ो, लेकिन हम तीन तक गिनती गाएंगे, 1 2 3। तो तीसरी गिनती में सबको भागना है। एक ग्वालवाल कहने लगा हम तो पहली गिनती में भाग जाएंगे, तुम बोलो तो सही, क्योंकि प्राणों से बड़ा क्या है। भगवान उसके कंठ पर आकर के खड़े हो गए, और कंठ पे खड़े होकर भगवान ने शरीर को बढ़ाया, उसका मुंह फटता गया। भगवान ने जोर से बोला 1 2 3। तीसरी गिनती में तो सभी भागने लगे। किसी का अंदर चप्पल रह गया, किसी का खड़ामू रह गया, किसी का थैला रह गया, और सभी बाहर भाग गए। लेकिन भगवान शरीर को बढ़ाते गए, बढ़ाते बढ़ाते शरीर को भगवान ने ऊपर वाले जबड़े को फाड़ करके पीछे कर दिया। अदासुर के नेत्र खुले के खुले रह गए। प्रभु कृपा करो, प्रभु कृपा करो, आप बड़े दयालु हैं। गलती हो गई, लेकिन मैं सौभाग्यशाली हूं जो कि मेरी मृत्यु तुम्हारे हाथों से हो रही है। भगवान ने उसका कल्याण कर दिया, और आज सभी अपने अपने स्थान के लिए चल दिए। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। आज भगवान श्री कृष्ण यमुना किनारे पहुंचे, ध्यान से सुनना। और भगवान ने सभी ग्वाल वालों से कहा अपने अपने थैले में से सभी भोजन निकालो। भोजन सभी ग्वाल वालों ने अपने अपने थैलों में से भोजन निकाला। लगाइए एक बार, राधा रानी सरकार की। आज भगवान श्री कृष्ण ने सारे मित्रों से बोला तुम सब अपना अपना भोजन निकालिए। आहा, सबने अपना अपना भोजन निकाला। किसी के पास में पैसे की अच्छी व्यवस्था थी तो वो 56 प्रकार का भोजन बना करके लाया। किसी के पास में थोड़ा कमजोर व्यवस्था था तो वो थोड़ा सादा भोजन बना करके लाया, कोई दाल चावल, कोई कड़ी चावल, ये। लेकिन भगवान के सारे मित्रों में एक गरीब मित्र है, उसके पास में खाने के लिए कुछ नहीं है।
भगवान के पीछे पीछे बैठा रो रहा है, लेकिन भगवान तो अंतर्यामी है, प्रेमी है। प्रेम करो भगवान से, दुनिया फीकी जा, हरि भजन में मस्त है, भगवान तो मिल जा। पीछे बैठा बैठा रो रहा है, भगवान अंतर्यामी है। सबका भोजन निकाला, भगवान ने रख लिया सामने। उस मित्र से बोले तुम भी भोजन निकालो। सच्चा भक्त भगवान को अपना दुख बताना नहीं चाहता, आंसुओं को पहुंचा, आंसुओं को पहुंच करके बोले लगे लाला कि हाँ, आज मैं घर से आ रहा था तो मैया स्नान कर रही थी। मैंने बोला माता भोजन बना दो, तो माता कहने लगी अब तो मैं स्नान कर रही हूं, तो मैं भोजन लेकर के नहीं आया। भगवान ने उसके थैले को पकड़ लिया। मेरे प्रिय भक्तों, भगवान ने उसके थैले को पकड़ा, जोर जोर से रोने लगा, गोविंद मेरे थैले को छोड़ दो, मेरे थैले को मत पकड़ो। अगर तुमने इस थैले को खोल लिया तो मैं बच नहीं सकता। भगवान ने थैले को खोल दिया। भगवान ने जब थैले को खोला तो 2 दिन की बासी दाल और थोड़ा सा 2 दिन का पुराना चावल। भगवान के नेत्रों में आंसू आ गया। मित्र रोने लगा, बोलने लगा गोविंद तुमने ये 2 दिन के बासी चावल और दाल और एक रोटी निकाली है, ये 2 दिन की बासी है, क्यों? मैं 2-2 दिन भूखा रह लेता हूं, मुझे भूख लगता है, घर में खाने के लिए कुछ नहीं होता, पर मैं तुझे कभी नहीं बताता, मैं तुझे कभी नहीं कहता। आहा, भगवान ने उसको अपने हृदय से लगा लिया और भगवान ने सबका भोजन एक जगह कर दिया। उनमें किस किस जाति के हैं पता है? उन ग्वाल वालों में ब्राह्मण भी हैं, शूद्र भी हैं, क्षत्रिय भी हैं, वैश्य भी हैं। भगवान ने सबका भोजन मिला दिया और खाना शुरू कर दिया। एक भोजन का गसा लेते हैं, एक टुकड़ा मित्र के मुंह में देते हैं। जब आधा मित्र खा लेता है तो आधा खुद खा लेते हैं। सभी मित्र रोने लगे। कैसा है तू? न जाति को माने न किसी को माने, तू प्रेम का भूखा है क्या? हाँ। मित्र रोते चले जा रहे हैं, कृष्ण से लिपट करके खूब रोए। कृष्ण झूठा खाने लगा, नेत्र भर आए। शंकर जी का हृदय भी टूट गया कि धन्य है रे मेरे लड़ेते विष्णु, तू ग्वाल वालों का झूठा खाने लग जाता है। तू प्रेम की पहचान को केवल कृष्ण जानता है। प्रेम की पहचान देखनी है तो कृष्ण से पूछ लो। आहा, 33 करोड़ देवताओं के नेत्रों में आंसू आ गए कि कृष्ण मित्रों का झूठा खा रहा है।
कृष्ण मित्रों का झूठा ग्रहण कर रहा है। कैसा है रे तू? मित्र चरणों में गिर पड़े और रोने लगे, तूने मेरा झूठा क्यों खाया? मैं जाति पाति को नहीं मानता, मैं विष्णु हूं। जाति पाति पूछे नाई कोई, हरि को भजे सो हरि को होई। मैं केवल एक जाति को जानता हूं, मैं केवल एक जाति को जानता हूं कि कौन सी की भजन करने वाली। जो भजन करता है वही मेरी जाति है। वो कोई भी हो, लूला है, लंगड़ा है, पागल है, बहरा है, अंधा है, काला है, छोटा है, ठिगना है, लंबा है, गोरा है, भजन करता है तो मेरा है, और भजन नहीं करता तो वो धरती का बोझ है। ये कृष्ण का प्रेम आज इतनी लीला को ब्रह्मा जी देख रहे हैं। सारे देवताओं के नेत्रों में आंसू आ गया, लेकिन ब्रह्मा जी क्रोधित हो गए। ब्रह्मा जी कहने लगे, ये कैसा विष्णु है जो ग्वाल वालों का झूठा खाता है? ये विष्णु नहीं हो सकता, क्योंकि विष्णु ग्वाल वालों का झूठा क्यों खाएगा? ये विष्णु नहीं है। मैं इसकी परीक्षा लूंगा, और परीक्षा कैसे लेना चाहता हूं कि जब ये सो जाएगा यमुना किनारे तो इसके ग्वाल बाल गऊ बछड़े सबको ले जाऊंगा ब्रह्मलोक में। असली विष्णु होगा तो कोई बात नहीं, नकली होगा तो मैं वापस कर दूंगा। भगवान कदम के वृक्ष के नीचे सो गए। ब्रह्मा जी उनके ग्वाल बाल गऊ बछड़े सबको ले गए। थोड़ी सी देर में ठाकुर जी के नेत्र खुल गए। बड़ी सुंदर कथा है, भाव से सुनना। भगवान ने देखा कि मेरे ग्वाल बाल गऊ बछड़े सबको ले गए ब्रह्मा जी, मैं ब्रह्मा को नहीं छोड़ूंगा। भगवान ने ब्रह्मा जी से कुछ नहीं कहा। जितनी गऊ थी भगवान स्वयं गऊ बन गए। जितने बछड़े थे भगवान वैसे ही बछड़े बन गए। श्री दामा बन गए, मित्र बन गए, गऊ बन गए, गऊओं के बच्चे बन गए, और डेली अपने नगर में जाएं और डेली गऊओं को भोजन कराने के लिए यमुना किनारे आए। ब्रह्मा जी ने ऊपर से देखा कि हम जो गऊ बछड़े चुरा के लाए हैं, ग्वाल वाल, देखो नीचे रो तो नहीं रहा कृष्ण। ब्रह्मलोक से नीचे निगाह किया तो जितनी गऊ जैसी लेके आए थे वो तो वैसी नीचे है। ब्रह्मा जी कहने लगे, हम तो ब्रह्मलोक में ले आए, ये गऊ यहां कैसे पहुंच गई? लेकिन ब्रह्मलोक में देखा तो वहां भी ग्वाल वाल गऊ बछड़े हैं, और नीचे देखा तो कृष्ण के पास में भी है। ब्रह्मा जी सोचे, हम नकली गऊ बछड़े ले आए, ओरिजिनल तो इसके पास में है। चलो वृंदावन पहुंचूं और देख करके आऊं ओरिजिनल कैसे है इसके पास। भगवान बड़े छल बलिया हैं। ब्रह्मा जी आए वृंदावन, भगवान वहां से अंतर ध्यान हो गए और ब्रह्मलोक में जाके ब्रह्मा जी का रूप बना करके बैठ गए ब्रह्मलोक में। और ब्रह्मा जी के जो चौकीदार है ना, उनसे कहने लगे कि हमारे जैसा कोई बहरूपिया घूम रहा है, अगर वो मिल जाए तो पकड़ के बांध देना, कि चिंता मत करो। वो कृष्ण है। उन्होंने उनकी गऊ चुराई, भगवान ने उनका ब्रह्मलोक चुरा लिया। आकर के बैठ गए गद्दी पर। ब्रह्मा जी बेचारे वृंदावन में घूमते घूमते पागल हो गए, लेकिन कृष्ण नहीं मिले। सोचने लगे, चलो अपने ब्रह्मलोक क्या करें। जब ब्रह्मलोक में लौटे तो चौकीदारों ने पकड़ लिया कस करके ब्रह्मा जी को। हे बहरूपिया, कहां घूम रहा है? ब्रह्मा जी कहने लगे, हमसे बहरूपिया बोलता? हम तुम्हारे राजा हैं,
कहने लगे, अरे पागल, हमारा राजा तो अंदर बैठा है, तू बहरूपिया है। ब्रह्मा जी के नेत्रों से अस्पात होने लगे, रो गए। कैसा है रे कृष्ण, तेरी लीला को कौन समझ पाया है? किनसे प्रेम कर लेता है तू? इन ग्वाल बाल गऊ बछड़ों से इतना प्रेम करता है कि इनको मैंने चुराया तो तूने मेरे ब्रह्मलोक को चुरा लिया। चौकीदार कहने लगे, रो क्यों रहे हैं? कि रो इसलिए रहा हूं कि अपने ओरिजिनल ब्रह्मा से मेरे दर्शन करा दो, मैं दर्शन करना चाहता हूं। एक द्वारपाल कृष्ण के पास में अंदर पहुंचे, जो ब्रह्मा जी बन के बैठे, और कृष्ण से बोले, ब्रह्मा जी, लोकल ब्रह्मा पकड़ लिया है हमने। कि पकड़ के बांधा है कि बांधा नहीं है? कि ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन उसकी एक इच्छा है कि क्या, कि वो तुमसे मिलना चाहता है। कहने लगे, भेजो। अंदर आए, आहा, नेत्रों में आंसू गिर रहे हैं। कृष्ण ब्रह्मलोक में ब्रह्मा बने बैठे हैं। जब ब्रह्मा जी कृष्ण के चरणों को छूने के लिए दौड़े, भगवान अंतर ध्यान हो गए। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। अंतर ध्यान हो गए। ब्रह्मा जी ग्वाल बाल गौ बछड़ों को लेकर के चल दिए वृंदावन की ओर। और कहां पहुंचे पता है? वृंदावन में एक मंदिर है रंग जी भगवान का। रंग जी के बाजू में ब्रह्म कुंड है, वहां पहुंचे वृंदावन। और वहां कृष्ण की प्रार्थना करने लगे और रो रहे हैं, आवाज लगा रहे हैं और यही कह रहे हैं, आहा, कृष्ण की प्रार्थना करिए। भगवान दौड़ते हुए ब्रह्मा जी के पास में आए और ब्रह्मा जी निवेदन करने लगे, क्षमा करो, क्षमा करो, क्षमा करो। भगवान ने उनको क्षमा किया। भगवान को ग्वाल बाल गौ बछड़े देकर के चले गए। इस कथा से क्या मिल गया तुमको? इस कथा से केवल एक ही चीज मिली है कि भगवान कृष्ण से ब्रह्मा जी ने अहंकार किया, उनको भी तोड़ दिया। हम तुम तो तुच्छ व्यक्ति हैं। बोली वृंदावन बिहारी लाल।